सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक GSTR1 और GSTR3B से है और जो भी इसमें न्यू चेंजेस आए हैं उसके साथ आज मैं आपको लाइव डेमो करके बताऊंगा कि आपको GSTR1 के साथ साथ GSTR3B आपको किस तरीके से फाइल करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहे और इसी तरीके से अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जीएसटी के पोर्टल पे आने के बाद सिंपली हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर से क्वार्टर, फिलहाल अभी फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पर से मंथ को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। और जैसा कि 3B में एक अभी इशू ये चल रहा है कि आपका जो ITC है वो 2A और 2B में तो दिख रहा है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो आपका 3B में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। देखिए, जब एलिजिबल ITC में आते हैं तो इसका हमें कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक कारण है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे आपको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, GSTR1 का रिटर्न फाइल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग GSTR3B का रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये है हमारा GSTR1। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन के थ्रू रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रेपर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे टेबल हैं, लेकिन हमारा जो डेटा है वो रिलेटेड टू अनरजिस्टर्ड है, यानी कि हमारा जितना भी सेल हुआ है वो काउंटर सेल है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, B2C अदर्स में जाएंगे। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर से पॉइंट ऑफ सेल में अपना जो स्टेट है, यानी कि कौन से स्टेट को मैंने सेल किया है वो यहाँ पर से लेंगे, प्लस यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो रेट है, टैक्सेबल रेट, वो हम लेंगे। तो यहाँ पर से वो ऑटोमेटिक SGST CGST वो कैलकुलेट कर लेगा, देन सेव। अब दूसरे स्टेट को हमारा कोई सेल नहीं है और ना ही कोई हमारा दूसरा रेट है, तो हमारा एक ही डेटा था। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे, अगेन बैक। तो देखिए यहाँ पर B2C में हमारा एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, यानी कि एक डेटा मैंने वहाँ पर पुटअप किया है। अब तो हमारा कुछ नहीं है, तो सिंपली आपको नीचे आना है। इसमें एक नया चेंजेस यहाँ पर ये आया है कि जनरेट समरी आपका यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या है कि रिसेट का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइटेड हो गया और जनरेट समरी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको समरी को जनरेट करना है। आप अगर चाहें तो रिसेट भी कर सकते हैं, जो भी डेटा आपने पुटअप किया है वो यहाँ से इरेज हो जाएगा, तो आप दोबारा उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जनरेट समरी पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मैसेज लेके आ रहा है, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं GST का लाइव कोर्स मैं करा रहा हूं, जो कि आप कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं टैली प्राइम का पूरा कोर्स मैं लेके आ रहा हूं, जो कि 6 जून 2022 से शुरू होने वाला है, रात 8 से 10 के बीच में। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो टैली प्राइम में जितना भी फीचर्स होता है वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक में हम सारा कुछ इसमें सीखने वाले हैं। जैसे कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है, आपका डेबिट एंड क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है, या आपका गोल्डन रूल क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, आपका जर्नल, हम लोग इसी के बेस पर जर्नल भी जानेंगे। और जर्नल सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं, बल्कि आपका 30 to 40 या हो सकता है कि 50 भी क्वेश्चन आपको सिखाए जा सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपका रिवाइज भी होगा, टेस्टिंग भी होगा। अब इसके बाद आपका आता है लेजर, आता है ट्रायल बैलेंस, आता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आता है। उसके बाद हम लोग BRS को कवर करेंगे, फिर पेटी कैश को कवर करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। और जो कुछ हमने पहले थ्योरी में पढ़ा है, फिर उसी का प्रैक्टिकल हम लोग टैली प्राइम पे करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टॉक का पूरा मैनेजमेंट होता है हम लोग टैली पे किस तरीके से करेंगे। आपका जो भी फीचर्स है, जैसे कि आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी चालान को से हमें अकाउंटेंसी में किस तरीके से यूज़ करना है। अब अगर बात रही GST की, तो भाई GST में तो आप सब कुछ ही सीखने वाले हो। अगर मैं GST की बात करूँ तो केवल 1 महीना आपका GST का कोर्स इसमें चलने वाला है। ये टोटल जो कोर्स है ये आपका 3 महीने का है, जिसमें कि 1 महीना हम लोग GST के लिए दे रहे हैं। जो इसके साथ साथ है वो आपका TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है।
बाद में रही आपका इनकम टैक्स है, आपको इनकम टैक्स है किस तरीके से कैलकुलेट करना है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर आप किसी कंपनी का अगर आप करते हो तो वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ये सारा कुछ दोस्तों इस कोर्स में मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हो और अकाउंटेंसी में अगर मास्टर बनना चाहते हो तो आज ही आप इसका एनरोल करें और हमसे जुड़ें। चलिए, तो यहाँ पर अगेन जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डैशबोर्ड पर क्या दिख रहा है, रेडी टू फाइल। ये आपका एक नया फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है कि ऊपर में ही आपको दिख जाता है रेडी टू फाइल। तो चलिए, अब क्या करना, अब आपको रिटर्न फाइल करना है तो हम लोग चले जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, प्रोसीड टू फाइल या समरी, क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल और समरी पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका समरी जनरेट यहाँ पर हो चुका है, जो कि आपको पूरा डिटेल में दिखा रहा है कि कौन से कॉलम में आपका डेटा आया है। तो अगर हम अपने कॉलम को अगर हम ढूंढे तो आपको पता है कि वो कहाँ आपको दिखेगा, P2C में। एक यहाँ पर देखिए B2CL है, ठीक है। और बाकी आप जब नीचे जब आएंगे तो ये यहाँ पर देखिए आपका B2C में आपका यहाँ पर डेटा दिख रहा है, यानी कि समरी आपका जनरेट है। आप इसे चाहो तो आप इसे PDF में यहाँ पर डाउनलोड भी आप कर सकते हो, करेक्ट है। तो चलिए, हमारा तो डेटा का इफेक्ट दिख गया है। अब आपको क्या करना, फाइल इस स्टेटमेंट पे आपको फाइनली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, यहाँ से अपना नाम को सेलेक्ट करना है, देन फाइल विथ EVC या DSC डिजिटल सिग्नेचर, जो कि कंपनी होती है या LLP होती है उसके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका EVC से काम चल जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल प्लस ईमेल पे OTP जाएगा, है ना। तो चलिए, फाइल विद EVC, उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए, आपका यहाँ पे GSTR1 का रिटर्न तो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जो भी न्यू चेंजेस थे वो भी आपने सीखा कि GSTR1 में क्या क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं GSTN के थ्रू। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, GSTR3B में जाएंगे। तो बस आपको यहीं पर से डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, फाइल रिटर्न्स पे आना है। यहाँ पर से आपको अपना मंथ जो है वो उसे सेलेक्ट करना, देन सर्च। के बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो आइए ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारा नील रिटर्न नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो ठीक है, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ये समरी यहाँ पर बता रहा है कि सब कुछ हमारा जनरेटेड है। अगर अब GSTR1 की बात करें तो देखिए हमने फाइल कर लिया तो ठीक है। और अगर GSTR2B जो कि आपका रिवर चार्ज के लिए होता है वो भी आपका यस किया हुआ है। और यहाँ पर 2B यानी कि हमारा सब कुछ जनरेटेड है, देन क्लोज। अब यहाँ पे देखिए हमारा तो ऑटो पॉपुलेट होकर के डेटा आ गया ना, इसका माने हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल यहाँ पे आ चुका है जो कि GSTR1 में हमने पुटअप किया। अब आइए एलिजिबल ITC। अभी जो एक प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारा 2A 2B में ITC तो दिख रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पर 3B में नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जैसे ही कर्सर यहाँ पे लेके जाइएगा तो देखिए यहाँ पे दिखला रहा है योर अमाउंट, यानी कि 0। अभी हमने वहाँ पर कुछ पुटअप नहीं किया IGST के कॉलम में, लेकिन सिस्टम कंप्यूटेड 990 रुपये दिया हुआ है। इसका माने इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनुअल उसका ITC क्लेम कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 990, जो कि हमारा एक्चुअल दिख रहा था। अब आते हैं हम लोग के CGST में। देखिए जब यहाँ पर आते हैं तो योर अमाउंट यानी कि 0 है, अभी कुछ नहीं भरा है। और सिस्टम कंप्यूटर कितना दिखला रहा है, 630 रुपया 48 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 630 रुपया 48 पैसा पुटअप कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में सेम आ चुका, करेक्ट है। अब यहाँ में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमारा 2A में अगर ज़्यादा दिख रहा है और 2B में कम दिख रहा है तो हम किसे क्लेम करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप 2A वाले को क्लेम आप कर सकते हो। यहाँ पे रेड मार्क तो आएगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप रिटर्न जब फाइल करोगे तो उतना जो फिगर जो आपने इस महीने जो 2A वाला आपने बढ़ा के ले लिया है, अगले महीने वो 2B में दिख जाएगा। तो 2B में दिखेगा तो आप दोबारा मत लेना, है ना। तो उसको दोबारा नहीं लेना, आपको ये ध्यान रखना है। तो बस अब आपको क्या करना, सिंपली इसे कंफर्म करना है। सेव GSTR3B पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रोसीड टू पेमेंट के लिए आपका ये एक्टिवेटेड हो गया है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको पता है कि इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो आपका ऑटोमेटिक होता है। अगर आपके पास से ये जो लायबिलिटी आपकी जो बन रही है CGST SGST, उसके अगेंस्ट में आपके पास ITC मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका एडजस्टमेंट कर दिया है। अब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता है। तो बस अब आपको क्या करना है, ये जो मेक पेमेंट या पोस्ट टू क्रेडिट लेजर है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वार्निंग करके आएगा तो सिंपली आपको यस कर देना है।
चलिए ऑफसेट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग नीचे आएँगे और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है प्रोसीड टू फाइल, हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर से आपको आना है, यहाँ पर से अपना नाम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए ईवीसी एंड डीएससी जिसके बारे में मैं अभी आपको तुरंत मैंने बताया कि हमारा इंडिविजुअल है तो हम क्या करेंगे ईवीसी के थ्रू हम लोग इसे वैलिडेट करेंगे। देन वेरीफाई। चलिए फाइलिंग सक्सेसफुल। तो दोस्तों आपने देखा कि जो भी आपके प्रॉब्लम इश्यूज थे और प्लस से जो चेंजेस आए थे, चाहे वो आपका जीएसटीआर 1 में हो या आपका जीएसटीआर 3B में हो, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको सिखा दिया है। आई थिंक आपने सीख लिया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से अगर आप मुझसे बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में पूरा कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स करना है तो हमारे उस कोर्स को ज्वाइन करें जो कि 6 जून 2022 से शुरू होने जा रहा है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।